कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन क्या हो अगर उसी लालच को किसी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आइए आज एक ऐसी ही क्लासिक कहानी पर नज़र डालते हैं जहां जहानत का मुकाबला बेलगाम लालच से होता है। कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये सवाल है, भला एक आम सा पानी का नलका एक ताकतवर और बेरहम जमींदार को कैसे हरा सकता है? चलिए इस दिलचस्प मामले को मिलकर हल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हरिपुर गांव से, जहां एक जमींदार है, सूरत सिंह। बज़ाहिर तो वो गांव वालों का बड़ा हमदर्द बनता है, लेकिन उसकी मदद के पीछे एक बहुत खतरनाक जाल छुपा हुआ है। एक ऐसा कारोबार जो दूसरों की मजबूरियों पर पलता है। अच्छा, तो सूरत सिंह का तरीका बहुत सीधा लेकिन उतना ही जालिमाना था। वो पहले गरीबों को कर्ज देता, फिर गारंटी के तौर पर उनकी सबसे कीमती चीज़ जैसे ज़मीन या जेवरात अपने पास रखवा लेता। उसके बाद वो सूद इतना बढ़ा देता कि कर्ज वापस करना नामुमकिन हो जाता। गांव में सुषमा जैसी कई औरतों के जेवरात इसी तरह इसके कब्जे में जा चुके थे। और सूरत सिंह खुद इस बारे में क्या कहता था? उसके अपने अल्फाज थे, मेरा कारोबार इसी तरह चलता है। यानी उसके लिए ये कोई जुल्म नहीं, बल्कि सिर्फ एक बिजनेस था, एक बेरहम और मुनाफा बख्श बिजनेस। तो इसी जाल में एक और शिकार फंसने वाला था। ये है मोतीलाल, एक मेहनती किसान जो बस अपने बेटे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहता था, और इसी बेटे की पढ़ाई के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई। जब हर तरफ से मायूसी हुई तो मोतीलाल ने अपनी खानदान की वाहिद मिल्कियत, अपनी ज़मीन के कागजात ज़मानत के तौर पर रखवा दिए। वो अनपढ़ था, सिर्फ अंगूठा लगा सकता था, और उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये अंगूठा दरअसल उसकी बर्बादी के परवाने पर लग रहा है। बात शुरू हुई 50,000 रुपए के कर्ज से। एक किसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन यही वो बीज था जिससे सूरत सिंह अपनी नाइंसाफ़ी का पूरा दरख्त उगाने वाला था। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 6 महीनों के अंदर ये कर्ज 4 गुना बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया। ये एक ऐसी रकम थी जिसे मोतीलाल शायद पूरी जिंदगी में भी अदा नहीं कर सकता था, और सच पूछें तो यही सूरत सिंह का असल मंसूबा था। लेकिन जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, वहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मोतीलाल का पढ़ा लिखा बेटा आनंद और उसका ज़हीन दोस्त सुधीर इस नाइंसाफ़ी को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, लेकिन ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल से। इनका प्लान बहुत ज़बरदस्त था। वो ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं, बल्कि विलन की सबसे बड़ी कमज़ोरी से करने वाले थे। और वो कमज़ोरी क्या थी? खुद इसका अपना बेलगाम लालच। तो मंसूबा ये था, शहर से बिल्कुल असली दिखने वाले नकली हीरे खरीदे जाएं, फिर उन्हें चुपके से नलके के पाइप में छुपा दिया जाए, और फिर गांव में ये अफवाह फैला दी जाए कि एक जादुई नलका मिला है जो हीरे निकालता है। बड़ा सादा लेकिन बहुत होशियारी से बनाया गया प्लान था। यहाँ आकर कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। क्या इनका मंसूबा कामयाब होगा? क्या जमींदार का लालच वाकई इतना बड़ा था कि वो इतनी आसानी से इस जाल में फंस जाएगा? और फिर वो दिन आ ही गया जब मंसूबे पर अमल करने का वक्त था। जादुई नलके की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई, और देखते ही देखते पूरा गांव ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। और सूरत सिंह अपने गुरूर और लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो सीधा जाल में आ फंसा। उसने सबके सामने खुद ऐलान किया, क्या ये मुमकिन है कि मैं हीरों को ना पहचानूं? ये हीरा असली है। इसके अपने ही अल्फाज ने इस धोखे पर सच्चाई की मोहर लगा दी। और फिर वो सौदा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आनंद ने जमींदार की सारी जायदाद के बदले में उसे सिर्फ वो एक जादुई नलका दे दिया। ये किस्मत का एक जबरदस्त उलटफेर था। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। अब बारी थी सच्चाई के सामने आने की। सूरत सिंह ने बड़ी बेताबी से नलके का हैंडल चलाया, लेकिन हीरों की जगह वहां से निकले सिर्फ पत्थर और मिट्टी। बस एक ही लम्हे में उसे एहसास हो गया कि उसके लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस एक चाल का नतीजा क्या निकला? सूरत सिंह, जो कल तक पूरे गांव का मालिक था, आज सड़क पर आ चुका था, वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जबकि आनंद के हाथों में वो तमाम कागजात थे जो जमींदार ने गरीब गांव वालों से छीने थे। लेकिन आनंद का मकसद दौलत जमा करना नहीं था। उसने जो किया वो इससे कहीं बड़ा था।
उसने एक एक करके तमाम गांव वालों को उनकी जमीनों के कागजात वापस कर दिए